नमस्कार दोस्तों। हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलिब्रेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में अच्छे टू व्हीलर बनाती है। लेकिन यह कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के साथ धोखा किया, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी शुरुआत ब्रिजमोहनलाल मुंजल ने साल 1956 में की थी और साल 1975 आते आते तक यह भारत की सबसे अच्छी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू किया और इसी तरह साल 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शामिल हो गई। लेकिन उस दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफ़ी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इंडिया में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन था। इसलिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ यह एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्निक मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने का सोचा। लेकिन उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। इसलिए ब्रिजमोहनलाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी जो जापानी कंपनी थी होंडा के पास उसका प्रपोजल भेजा और बाद में हीरो और होंडा ने साल 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच यह एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो कंपनी बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इसके लिए इंजन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी एक दूसरे के मुकाबले कभी अपना बाइक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। और दोस्तों, दोनों कंपनी इस बात से सहमत थी, जिसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा कंपनी की शुरुआत हुई। बाद में हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत बाइक का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। साल 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से हो गई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज भी बहुत ही कमाल का था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया था। इस दौरान जापानी की करेंसी में तेजी आ गई, जिसके चलते जो भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो बहुत महंगे हो गए थे और हीरो होंडा को अपनी बाइक बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी। लेकिन दूसरी वजह यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ गए थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा और टीवीएस। यह सारी कंपनी शहर में रहने वाले कस्टमर्स पर ही फोकस करती थी। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडियन के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपने बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी और देखते ही देखते हीरो होंडा एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ गया और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में बहुत ही बड़ा नंबर हुआ करता था। अब यहाँ तक तो चीज़ें ऊपर से तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन पहले से ही खराब थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा अपनी बाइक अमेरिका और रशिया जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से अपनी बाइक फॉरेन में सेल करने की अनुमति नहीं थी। असल में हीरो होंडा को इंडिया के बाहर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास के देशों तक ही अपनी बाइक एक्सपोर्ट कर सकती थी। इसलिए उन्हें हीरो होंडा से जितना प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन में बनाने में खर्च करने लगे, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच की दरार और भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हीरो कंपनी बॉडी पार्ट्स बनाएगी और होंडा कंपनी बाइक का इंजन बनाएगी। और जैसे कि इन्होंने एनओसी के कोलिब्रेशन के वक्त कहा था कि वो एक दूसरे को कंपटीशन नहीं देंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर हीरो होंडा की प्राइस में अपनी बाइक बेचना शुरू किया, जिस प्राइस में हीरो होंडा अपने बाइक बेचती थी। और उसके कुछ सालों के बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके
स्कूटर सेगमेंट में भी आ गए थे। और अब देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा कंपनी की हीरो होंडा कंपनी से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपने सेपरेट कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। इन सब मामले को देखते हुए हीरो कंपनी ने होंडा कंपनी से अलग होने का डिसीजन लिया। फिर साल 2010 में दोनों कंपनी अलग हो गई। हीरो होंडा कंपनी में इन दोनों कंपनी की 26% शेयर की हिस्सेदारी थी, जिसके चलते होंडा ने अपने सभी शेयर हीरो कंपनी को बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के ब्रिज मोहन मुंजाल ने होंडा के यह सभी शेयर 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। दोस्तों, इन दोनों कंपनी की बाइक में से आपकी कौन सी कंपनी की फेवरेट बाइक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।